शान्ताकारं भुजनसनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवर्धं गम्यं वन्दे विष्णुभवहनं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। आज की रात रोज रात में आपको आशीर्वाद देते रहता है। मेरी भगवान की कृपा सदैव आप आपके परिवार सब पर बनी रहे। जिस मार पिता ने आपको जन्म दिए, धन्य है वो जो ऐसे संतान को जन्म दिए। लोग कहते हैं, मुझको कल भी जब मैं जा रहा था तो हमारे एक जई साहब ने हाथ जोड़ा, बोला सब आपकी कृपा। मैंने कहा नहीं, एक बात आप मेरी ध्यान दीजिए। जो आज बैठ के संत महात्मा गुरु महाराज लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर दूंगा, बहुत गलत बात है। ये नहीं बोलना चाहिए। मैंने समझाया, अरबी लोग थे उनके साथ, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। अब एक मेरी ज्ञान आज ले लीजिए, हर कोई, ये बात आज भी हुआ। जहां मीटिंग था वहां पर मंदिर में आके हमारे लोग टांग छूने लगे तो मैंने मना कर दिया। भगवान मंदिर है, भगवान की टांग छुओ। अरे मैं तो एक जीव हूं, साधारण मनुष्य हूं। न जाने कब मेरा रिमोट का बटन भगवान दबा दे स्टॉप और मैं लुढ़क जाऊंगा। मैं स्वामी संत महात्मा कुछ नहीं होते, होते हैं समाज। आप लोग सब समाज के लोग, आप लोग हम लोग को आदर सम्मान खाना पानी देते हैं और जहां बैठाते तभी तो हम बकवास करते हैं ना, रामायण गीता सुनाते हैं। जब आपका सहयोग नहीं होता मैं क्या के रोड में बैठकर पेड़ के नीचे बैठकर ढोल पीटूंगा? तो सबसे पहले आप समझे, आप मेरे लिए भगवान है। बस ये हर कोई समझ नहीं, ये सबसे बड़ी मेरी शिक्षा है मेरे आश्रम का। आज लोग को समझ आया वाकई में। अगर स्वामी महात्मा सामने हम समाज ही नहीं बैठेंगे तो ये क्या कर लेंगे? अब आ रहा है, इसलिए बोला हमारे कि आज हिंदू समाज की बुद्धि को जो लॉक कर दिया गया है उसका चाबी सिर्फ मेरा स्वामी श्री मेरे पास है। जो मैं आज उनकी बुद्धि के लॉक को खोल रहा हूं, लॉक को खोल रहा हूं। हाँ, मैं खाना नहीं खिला सकता, भंडारा नहीं खिला सकता, दो काम मैं कभी नहीं कर सकता। मैं हमेशा अंडमान में लोग को बोलता है, एक तो मेरे पास कोई नाचने वाली नहीं है, डांडिया गरबा परदेसी जाना नहीं, ये सब फिल्मी गाना में नाचने वाली, और मेरे पास उतना धन नहीं है जो मैं आपको यहाँ भंडारा खिलाऊं। हाँ, मैं शिक्षा दे सकता हूँ, सनातन को ज्ञान दे सकता हूँ। अब लोग की बुद्धि खुल रही है। समाज आप है तो हम लोग संत है, मैं ही सब कुछ है, मैं ही गुरु हूं, ये बकवास बात है। हिरण्यकश्यप भी अपना बेटा प्रहलाद को यही कहता था, क्या तुम हरिओम 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 तत्सत कहता है? मैं भगवान हूं, मुझे मानो, मेरी पूजा करो। भगवान नरसिंह अवतार लेके मारा ना, तुमको भी मारेगा, कोई ना कोई रूप लेकर तुमको भी मारेगा। याद रखो, क्योंकि मैं विष्णु भक्त हूं, जो भी कहूंगा वो सत्य ही कहूंगा, झूठ नहीं कहता कोई विष्णु भक्त। तो प्रेमी सज्जनों, आपकी रात अच्छा कटे, सुख शांति से कटे, परिवार में सुख हो। धन्य आपके माता पिता, मैं उनको भी नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक दीदी ने मुझसे पूछी कि स्वामी जी उम्र में तो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप मुझको दीदी क्यों बोलते, बहन बोलो। मैंने कहा नहीं दीदी, यही तो आप लोग की गलती है ना, आपको शिक्षा कोई दिया ही नहीं, हिंदू समाज को सही शिक्षा मिला ही नहीं, तत्व तो ज्ञान नहीं मिला। दीदी का मतलब क्या, बहन का मतलब, बहन मैं बोलूंगा तो आप मेरे से छोटी हो गई, मैं बड़ा हो गया, अहंकार आ गया, आप मेरे से छोटी है ना, नीचे बैठो, मैं आसन में बैठूंगा। जब दीदी बोलूंगा तो ये मुझसे बड़ी है, मुझको उसका सम्मान करना चाहिए, इसलिए दीदी बोला जाता है। याद रखो,
आप जिस परिवार में रहते हैं, साधु संत महात्मा, खास तौर से साधु संत महात्मा, उस परिवार में जो भी है वो मेरा परिवार है। और मैं तो साफ कहता हूं, इस देश के अंदर, विश्व में जितने भी हिंदू समाज है वो सब मेरे अपने माँ बाप। आज कभी मैंने व्हाट्सएप में डाला ना, सुबह लोग पढ़ के रुआ बोलते, रुआ खड़ा होता है आपका व्हाट्सएप में जब मैसेज आता है। ये सब बाकी कोई क्यों नहीं लिख पाते? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो, बस 2.5 अक्षर पढ़ लिया, रामायण गीता का हो गया। याद रखो, मैं मुंबई में, राजस्थान में, हिमाचल में सब परिवार के घर में रहता हूं। एक शिकायत का मौका आज तक इस वस्त्र पर, इस चरित्र पर कोई नहीं उठा सकता। ये घर में मेरा अपना परिवार के साथ रहता है, जो भी है, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। अगर मेरी इच्छा अगर खराब होता है तो मैं ये छोड़ दूंगा, ये वस्त्र फेंक दूंगा। अरे अब क्या फेंकूंगा? जवानी में मैंने धारण किया, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, तो बुढ़ापा में क्या उंगली कोई उठाएगा मेरे ऊपर? उस परिवार को अपना समझो, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा। जैसे आज संत पड़े हैं ना जेल में, थोड़ी से ये स्वार्थ तो थोड़ा देर का मेरे भैया, 5 मिनट का स्वार्थ है। 5 मिनट जैसा खाना जब आप मुंह में डालते हैं बड़ा स्वादिष्ट लगता है एक जीभ में, यहां से नीचे उतरेगा सब ये मल बन जाता है, सुबह सब त्याग दोगे। ये थोड़ा देर का सुख को आप बड़ा अच्छा समझते हैं ना, उसकी सुंदरता पर, ये कुछ नहीं है। आप मान लो मेरी बात को, पागल मत बनो, जानवर मत बनो, इंसान बनो तुम। तो आज ये बात मेरी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो प्रेमी सज्जनों, सब मेरा अपना परिवार है। इसलिए भगवान आपको अच्छा रखे, सुख दे, शांति दे, रात अच्छा कटे। कोई इंसान को क्या देता है, याद रखना। कोई इंसान को क्या देता है, ये आदमी सिर्फ बहाना है, ये भगवान देता है। ये जहन्नम भी अगर दे तो करो तेरी शुक्र अदा, ये अपना ही समझकर ये सजा देता है। जो शक्कर खाता है उसको ये शक्कर देता है, और जो मोती खाता है उसका ये मुख मोती से भर देता है। आगे क्या बोलता भगवान? ये देने पे आ जाए तो ढेर देता है। उस टाइम ढेर जब मिल गया, कार आ गया, बंगला आ गया, तो भगवान को बोलो, ये जब देता है तो ढेर देता है, और जब लेता है तो तेरी चमड़ी उधेड़ लेता है। किस बात का बंदे तुझे अभिमान है, तेरी शान है, न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा, न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा। किस बात का बंदे तुझे अभिमान है, ये झूठी तेरी शान है, न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा। जिससे ये दुनिया पूरा तो प्यार करे, जिससे ये दुनिया पूरा मानी है। अभिमान करे जिसका, ये 2 दिन की जिंदगानी है। अभिमान करे किसका, ये 2 दिन की जिंदगानी है। 4 दिनों का बंदे तू मेहमान है,
कल फिर जाना है। कोई आज गया यहाँ से, किसी को कल फिर जाना है। मिट्टी का खिलौना मन में ये मिट्टी में मिल जाएगा, वहाँ राख हो जाएगा। न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा। न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा। जब जीना है जग में जैसे दीप पतंगों का, जब जीना है जग में जैसे दीप पतंगों का। अभिमान करे किसका, भरोसा क्या है इस जग का। अभिमान करे किसका, भरोसा क्या है इस दम का। मोह माया का त्याग करके, मोह माया में फंस कर बंदे, गलत अभिमान है, झूठी तेरी शान है। न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा। न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा। न कोई रहा जग में, न कोई रहेगा। भागवत में लिखा है, पृथ्वी कहती है भगवान महाविष्णु से कि तुमने तो मुझको ये पताल से लाकर स्थापित कर दिया, क्या इसमें फिर से ये मनुष्य को बैठाएगा? क्या मनुष्य को फिर से इसमें लाके स्थापित करेगा? तो भागवत में जो लिखा है, भगवान क्या बोले आप जरूर पढ़ लो, या तो मुझसे कभी सुन लो, याद दिला दो कि स्वामी जी क्या लिखा बताओ, मैं बताऊंगा क्या लिखा है। तो पृथ्वी कहती है मेरे को पाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लड़ते लड़ते मर गए, कोई लेके नहीं जा सका मेरे को, तो तुम कहां मुझको लेके जाओगे? यही बात हिंदू समाज के दिमाग में आ जाए तो ये परिवार राममय परिवार हो जाएगा। मैं राममय क्यों बोला? इसलिए मैं कहता हूं, मेरे को आज भी हिमाचल के लोग, अभी मैं मुंबई में था तो याद दिलाया था मेरे रविंद्र भाई जी ने कि स्वामी जी वो वाला बताओ कि भाई होना तो लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा, भाभी होना तो सीते जैसी, और देवर होना तो लक्ष्मण जैसा, ये वाला बताओ। सच बता, ये जो रामायण गीता वेद पुराण लिखा है सनातन धर्म की, इसकी गहराई में आप जाओ। खाली मूर्ति के आगे जय श्री राम बोल करके खाली हिलाते मत रहो अगरबत्ती। ये जो मूर्ति बनाया गया इसका पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 500 रुपए में मूर्ति लेके आने से और धन मांगने से आपको धन मिल जाए तो दुकान में बेचने वाला वो खुद धनी बन जाएगा। तो कारण है उसके अंदर में। यही मैं समझाता हूँ तुम्हारी लॉक को, हिंदू समाज की लॉक, जो बुद्धि लॉक कर दिया किसी ने, उसको मैं खोलता हूँ। ये नचाने वाले, कथा सुनाने वाले, एक खाना अन्नदानम करने वाले तुम्हारी बुद्धि को लॉक कर दिए कि ताकि आप धर्म की ओर ना बढ़ के इनके पीछे घूमो और ये अपना लिस्ट दिखाते रहेंगे। इतने सदस्य मेरे इस देश में है, मुझको कोई को सदस्य इंडिया में बनाना ही नहीं है। देश के अंदर मैं आपको बताता हूँ ना, मुझको कोई अपना शिष्य बनाना है। तुमको सदस्य बनना है तो सनातन धर्म की बनो, और शिष्य बनना है तो भगवान महाविष्णु की बन जाओ, अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। तो लोग प्रेमी लोग पूछते हैं स्वामी जी बड़ा संकट है सनातन धर्म पर, ये सनातन धर्म पर संकट खत्म नहीं होगा। एक होता है रक्षक, एक होता है भक्षक। ध्यान से सुनो, एक होता है रक्षक और एक भक्षक। तो रक्षक कौन है, अरे भक्षक कौन है, ये आपको समझना चाहिए। जो देहांत हो गया आपको, वहां डेड बॉडी अर्थी पड़ा है, 50,000 दोगे तो अर्थी उठेगा। हवन कराएंगे तो इतने 1000 दे दो, शादी कराएंगे तो इतना 1000 दे दो, ये पूजा कराएंगे तो इतना दे दो। ये सब भक्षक में आते हैं, ये रक्षक नहीं है। सनातन धर्म हिंदू समाज की ये भक्षक होते हैं। हर चीज में पैसा, हर चीज में, ये भक्षक है। रक्षक कौन है, आपको आपके बच्चों को शिक्षा देना धर्म की, ये रक्षक है।
ताकि सनातन धर्म देश की रक्षा करे। आपको सुरक्षा के लिए मैं अंडमान के अंदर हजारों लोग को खड़ा कर दूंगा लाइन पर। बोलो मैंने आपको की सुरक्षा के लिए मैंने सामान आपको दिया नहीं दिया? बताओ। आपके घर में हवन किया, आपको भागवत किया देश के अंदर, कोई बोलो कितना रुपया दिया? आपका पिंडदान भी मैंने अभी किया है पितरपक्ष में। जब कारगिल में पितरपक्ष खत्म हुआ तो एक आदमी 50 देता है, एक आदमी 20 रुपया देता है। हम बोला भैया नहीं, हम पैसे के लिए नहीं किया, जबकि उससे ज्यादा कीमत का मैंने सामान लेके गए। लोग से कहा आप लोग कुछ मत लाना, खाली घर में फूलों को तो लाने दो, भी मैं लेके आता अपने आश्रम से। तो रक्षक कौन है? जिसको आज देश के सनातन धर्म की रक्षा है, उस रक्षा की चिंता अपने पेट के लिए नहीं है। लोग कहते हैं फटा उटा पहन के क्यों घूमता स्वामी जी? आप मानोगे नहीं, मैंने चप्पल को भी चिपका करके डेंड्राइट से ब्रेक मार के चलाता हूं। मैं आपको बता रहा हूं। कपड़ा को ये हमारी हेमा जो साध्वी है वो सिलाई करके दे देती कहीं के छेद होने से, मैं वो पहनता हूं। क्योंकि मुझको मेरे समाज के देश की रक्षा करना है मुझको। मैं टिप टॉप में पाउडर चमका करके 10 माला डाल करके लंबा टीका लगा करके बैठना नहीं है। मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। अरे सुंदरता अपने मन में झांक कर देखो। मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढत नाई, ऐसे घटघट ब्रह्मा को ये दुनिया जानत नाई, दुनिया जानत नाई। तो प्रेमी सज्जनों, रक्षक वही है जो आज बेचारे कुछ लोग देश में है। मुझको टीवी देखता तो उन पर तरस आता है। अभी कुछ देर पहले भी मैंने हमारा इस आदमी को समझाया कि देखो योगी बेचारा एक संत है बेचारा। आज चलो चीफ मिनिस्टर, उसको सिक्योरिटी है, कल नहीं रहेगा तो बेचारा को क्या उसका कीमत, जान की कीमत कोई सोच रहा है? हमारा हिंदू समाज आज जो बेचारे रोड में चिल्ला रहे मेरे हिंदू समाज पर, वो बेचारों की चिंता करो तुम, वो बेचारों की चिंता करो। जो कोई सनातनी है बेचारे तुम्हारे रक्षा के लिए बेचारे सड़कों पर आज अपनी जान को हथेली में लेकर कूद पड़ते हैं। तुम कब ये सोचेंगे, चिंता करोगे? बताओ। खाली तुम नाच गाना मनोरंजन पिकनिक करने जाते हिमालय में। हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमी है, संडे छुट्टी जब होता है लोग को, छुट्टी से एक दिन पहले चिंता हो जाता है कि कल छुट्टी मनाना है, संडे है, क्या लेके जाना, कितना चिकन लेना, कितना मटन लेना, कितना 180 लेना और किसको किसको साथ में लेना, और जाके पिकनिक स्पॉट में जाके पिकनिक मनाते हैं। याद रखो ये सिर्फ मैं हिंदू को बोल रहा हूँ, मुस्लिम ऐसा नहीं करता, क्रिश्चियन ऐसा नहीं करते। तुम मत उठाओ दूसरों पर उंगली। वो बेचारे छुट्टी का दिन होता है तो एक ग्रुप बना करके जाते हैं अपने धर्म के लोगों को समझाने। क्रिश्चियन भी वही करता है। अरे तुम उनको तो देख कर कुछ सुधरो कि हम अपने धर्म के लिए क्या करें। तुम जाकर के कुरान में क्या लिखा, बाइबल के अंदर क्या लिखा वो ढूंढते, तुम अपने रामायण गीता में क्या लिखे वो ढूंढ करके एक व्हाट्सएप में डाल दो ना। हिंदू पढ़ेगा तो अभी मेरा गीता रामायण में ये लिखा है, बस शुभ रात्रि सुप्रभात, बस 2 ही शब्द में खत्म, हिंदू समाज खत्म। तो रक्षक कौन है? जो आपका की शिक्षा, सुरक्षा एंड रक्षा का चिंतन करते हैं, वो आपके रक्षक है। और जो हर जगह पैसा, एक प्रेग भी आपको देते घर में मारने के लिए जिसका कीमत 1 रुपये हो तो 5 रुपये ले लेती हो, ये भक्षक है। ये सनातन धर्म के काम करने को नहीं है। इनको मत कहिए ये लोग रक्षक है हमारे हिंदू समाज के काम करने हैं। ये भक्षक है, इनको पैसा मिलेगा और पैसे भी ताबड़तोड़ पैसा, कीमत से भी ज्यादा कीमत। ये भक्षक है, यही है भक्षक। पहचानो रक्षक कौन है, भक्षक कौन है। जाने वाला बेचारा मृत्यु के चले गए, मत परिवार वाले भिखारी बन जाते हैं, भिखारी बना देते हैं उनको। मैंने देखा है, इसलिए मैंने सिस्टम निकाला। अब कोई हिंदू समाज को, गरीब अमीरों का नहीं, कोई गरीब मरता है उसकी डेड बॉडी, उसकी जो अर्थी है, उसका पिंडदान क्रियाक्रम मैं अपने पैसे से करता हूं। आज करके दिया ना लोग को। आप लोग देखते ना व्हाट्सएप में, मैं देखता कितने लोग बैठे हैं समुद्र किनारे, सागर किनारे और बैठ के पिंडदान कर रहे हैं अपने माँ बाप का, अपने परिवार का। क्या कोई बोलो स्वामी जी ने पैसा लिया? सामान मैं खुद लेके जाता हूं, पिंडा का दूध तक। बताओ, ऐसे कुछ लोग हैं
इस पृथ्वी पर, जिससे तुम्हारा ये पृथ्वी टिकी है और तुम सनातनी टिके हुए हैं। जिस दिन ये लोग बेचारे भी जो है ना, जो आज तुम्हारी रक्षा के लिए रोड में बेचारे लड़ते मरते चिल्लाते अपनी जान की परवाह नहीं करते, ये भी नहीं रहेंगे, तब तुमको पता चलेगा कि अब कौन हमारे रक्षक है, कौन हमारे भक्षक है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप समझदार हैं, क्वालिफाइड हैं। स्कूली किताब, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी स्कूली क्वालिफिकेशन को नहीं मानता। ठीक है, मैं भी 60 साल हुआ, मुझको भी डिपार्टमेंट लात मार के भगा दिया, रिटायरमेंट दे दिया। आज संत हूं तो मरते दम तक मेरी वैल्यू है ना। आप समझ लो, ये जरूरी नहीं कि संत के लिए आप ये वस्त्र डालो, माला डालो, बैठ में चिल्लाओ, ये नहीं है। सन्यासी का अर्थ है अपने मन को रंग लो। इसलिए मैं कहता हूं, मैं तो इच्छा से बंद कर बंधन से छूटी, मैं तो तेरी कृपा से बंध गयो रे, झूठ बंधन से छूटी। ना भाए मुझे रंग, ना भाए मुझे किसी का रूप, ना भाए मुझे छाओ, ना भाए मुझे धूप, मैं तो तेरी कृपा से बंध गयो रे, झूठ मूठ बंधन से छूटी। उस बंधन में बन जाओ। कुछ चिंता मेरे भाइयों, मैं फिर आपको, मैं तो चलो ठीक है, जब भी देश में संकट आता है, धर्म पर संकट आता है, हम लोग अपने आश्रम में प्रार्थना ही करते रहते, लोग जमा होकर के रात दिन यही करते रहते हैं। आप भी तो कुछ करो ना, भगवान से प्रार्थना करो, हमारी रक्षा हो, हमारा देश हमसे बचे। तुम कहाँ भागोगे, ये बताइए, तेरे लिए और कौन सा देश है भागने के लिए, ये मैं पूछ रहा हूं। तो नित्य नियम पर चलो, ये डांस बाजी। इसलिए हिंदू समाज को बचाना है, सनातन धर्म को, तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, आपका बुद्धि खोलना ही पड़ेगा। ये नाच गाना मनोरंजन, ये शादी ब्याह है, घर में बर्थडे बच्चों का शादी ब्याह, उसमें तुम नाचो, मगर धार्मिक कार्य में ये नहीं करना है। करते हैं तो सोचो विनाश तेरा निश्चित है। भगवान तुमको विष्णु छोड़ने वाला नहीं है। धर्म के साथ कभी मजाक मत करो, धर्म को धर्म के स्थान पर रहने दो। बस भगवान को साधारण मनुष्य मत समझो। आज उसका छठी है, आज उसका मुंडन है, आज उसका बर्थडे है, आज उसको बुखार है, आज उसको मेहमान जाना है, ये सब बंद करो तुम्हारा ड्रामाबाजी। नहीं तो बाढ़, पृथ्वी का विनाश 5 कारणों से, मेरा भविष्यवाणी है 50 तक क्या होने वाला है। बाढ़ पहला, अग्निकांड, भूकंप, बीमारी, अनेक अनेक बीमारी, तुम्हारा डॉक्टर फेल हो जाएगा। मैं बहुत साल पहले कहा था ये, आज से 30-35 साल पहले। तेरा ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, जो भी है सब बेकार हो जाएगा, कोई रिपोर्ट सही नहीं आएगा। और विश्व युद्ध, अब विश्व युद्ध जो होगा वो धर्म के आधार पर होगा, याद रखना, धर्म के आधार पर ही विश्व युद्ध होगा। तो प्रेमी सज्जनों, भगवान आपको अच्छा रखे, सुख दे, शांति दे। मेरा आशीर्वाद और मेरे भगवान विष्णु की कृपा जरूर आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप इससे बच गए तो ये जितने पाखंड अंधविश्वास, मैंने कल भी कहा ना, गरबा चौक है, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छा भाई, जो नारी है वो जरूर करना चाहिए, अपने पति के लिए जरूर करना चाहिए। मगर पति की सबसे बड़ा व्रत यह है कि बेचारा थक हार के आए अपना काम से, एक गरम चाय पिला दो उसको। अगर बेचारा का टांग देते तो टांग दबा दो। ये सबसे बड़ा करवा चौथ का व्रत है, ये करो तुम। मैंने देखा कल टीवी में करवा चौथ का व्रत है, सब नारियां नाच रही है। सबसे बड़ा पति सेवा, रामायण उठा करके पढ़िए, सती अनुसुईया ने सीता को क्या ज्ञान दिए, नवदा भक्ति में आप पढ़िए। नहीं तो मैं तो हूं ना आप लोग का भाई, एक बेटा। बोलिए स्वामी जी मेरे आगे, आप देश के, याद रखो, आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं, मैं आपसे टिकट का पैसा नहीं मांगूंगा। जब 18,000 17,000 यहां से देकर के मैं राजस्थान आता हूं, मुंबई आता हूं, हिमाचल जाता हूं, तमिलनाडु जाता हूं, दिल्ली में आता हूं,
मैं पैसा नहीं पूछेगा मेरे टिकट का। लोग बोलते टिकट देंगे पैसा नहीं, फिर तो मैं नहीं आऊंगा। मेरे जितनी औकात है उतना, जब टिकट होगा पैसा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा ही नहीं। यहां से आप सुन लीजिए मेरा भागवत कथा, मैं आऊंगा आपको सत्य की ओर बढ़ाने, धर्म की शिक्षा देने, मैं जरूर आऊंगा देश का किसी भी कोने में। आप याद करो मेरे को। तो प्रेमी सज्जनों, आज की रात शुभ रात्रि आपको अच्छा कटे। भगवान का ध्यान चिंतन करते हुए यही प्रार्थना करना, 3 चीज मैंने बार बार कहा, हे भगवान सनातन धर्म हिंदू समाज आज देश की रक्षा करो। ओम शांति 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 बोल के